हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा कि वहाँ पर आपको दो फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए गिवन होता था और किस फॉर्म में होता था, वो प्रोडक्ट में होता था। तो वहाँ से क्या करते थे, हम लोग दोनों फंक्शन को आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सा फंक्शन इसमें फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन है। जब ये आइडेंटिफाई कर लेते थे उसके बाद क्या करते थे, जो इंटीग्रेशन का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट कर लेते थे। मगर आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, यहाँ आपको जो इंटीग्रल गिवन होगा वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये किस फॉर्म में है। तो वह यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन देना होगा। जैसे ही हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देंगे फिर वो एक ऐसे फॉर्म में आएगा, जो ऐसे फॉर्म में क्या मतलब, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट में आपको दो फंक्शन मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप उसको आइडेंटिफाई करके फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन जो इंटीग्रेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले फिर से आप समझ लीजिए कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो कैसे उसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए लेट u जो है वो मेरा फर्स्ट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन है। और v जो है वो सेकेंड फंक्शन है आपका, है ना। यानी u जो होगा वो x का कोई फंक्शन होगा इस तरह से, और v जो होगा वो भी x का कोई फंक्शन होगा। ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइलेट से करते हैं। मगर पहले चलिए इसका जो रूल है वो देख लेते हैं इंटीग्रेशन का। कि अगर u इंटू वी आपका इंटीग्रेशन में है तो यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन dx और एक और dx। ये किसके लिए? इस इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है। तो यही है आपका, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उसको इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं उसका ये रूल है ना। अब आ जाइए, अब यहां से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा। तो उसके लिए आपको बताए थे, क्या था, आइलेट, ILATE। इस पैटर्न में जो पहले आएगा वो मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और जो बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। तो आई किस चीज के लिए था? आई जो था आपका इनवर्स फंक्शन था। कैसा फंक्शन था? इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और फिर आपका tan इनवर्स एक्स। इस तरह से जो भी इनवर्स में आएगा वो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा आपका। फिर L क्या था? आपका लॉगरिथमिक फंक्शन था। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन था जिसमें आपका लॉग से रिलेटेड जो भी फंक्शन आ जाए। ए जो था अलजेब्रिक था आपका, अलजेब्रिक फंक्शन था यहाँ से, यानी x में या एक्स स्क्वायर रूट एक्स या x+1 एक्सेट्रा, इस तरह से जो भी x में फंक्शन आपको आ जाए। t जो था वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, है ना, जिसमें आपका ये साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, या कुछ भी साइन 2x कॉस 2x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स जो भी हो, जिसमें भी आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। ई लास्ट जो आपका ई है वो कैसा फंक्शन था आपका? एक्सपोनेंशियल, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जिसमें आपका ये आ जाए ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा, ए टू दी पावर एक्स आ जाएगा, टू दी पावर, इस तरह से कि, है ना, बेस में पावर में अगर x है तो कैसा फंक्शन कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस यही रूल था कि अगर u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v अगर सेकेंड फंक्शन है, तो फिर क्या होगा, जब हम उसका प्रोडक्ट लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही रूल है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो सेकेंड फंक्शन है उसका हमेशा क्या हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ठीक है। तो चलिए यही कुछ बेसिक था जो ये लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया गया था। ये चीज़ फिर से मिलने वाला है, इसलिए यहाँ भी इसको हम डिस्कस कर दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस पर देखते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन। साइन रूट एक्स, है ना, क्या है?
साइन रूट एक्स आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है आपको, साइन रूट एक्स, दूसरा फंक्शन तो दिख नहीं रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है ना, ये साइन एक्स नहीं है ना। साइन एक्स होता तो बस इसका हम लोग माइनस कॉस एक्स करके एक लाइन में निकल जाते प्लस सी, है ना। मगर रूट एक्स दे रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ यहाँ लोचा है ना। तो क्या करेंगे, तो चलिए आपको बताया गया है कि जब इस तरह से रूट एक्स हो, अंदर में कुछ हो, है ना, साइन एक्स रहता तो कोई परेशानी नहीं था, अभी क्या है, रूट एक्स है, तो वो रूट एक्स ही यहाँ पे कुछ परेशानी कर रहा है ना। तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं रूट एक्स के जगह पे टी, ऐसा पुट कीजिए। तो ऐसा पुट कीजिएगा तो साइन टी हो जाएगा, है ना, और साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा। मगर ऐसा तो कुछ होगा नहीं, पहले देखते हैं। जब रूट एक्स को टी मान रहे हैं, अब टी मानने के बाद क्या काम है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी टी बाई डी एक्स, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब आ जाइए, यहाँ से हटेगा कौन, डी एक्स, डी एक्स को यहाँ से हमको हटाना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 रूट एक्स डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। अब आ जाइए, dx के जगह पर हम 2 रख लेंगे, रूट एक्स रख लेंगे और dt, ये रूट एक्स के जगह पर t यूज करेंगे, dx के जगह पर dt, ये रूट एक्स फिर से दिख रहा है ना। तो फिर मानने का बेनिफिट है, तो रख लो ना भाई, यहाँ पे रूट एक्स है ही, दिख ही रहा है ना, रूट एक्स कितना माने हैं, t, यानी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसके बाद x दिखना नहीं चाहिए, है ना। यही सब्स्टिट्यूशन करने के बाद होता है कि t आपको नहीं दिखना चाहिए वहाँ। तो चलिए हटा देते हैं यहाँ से, हम रूट एक्स को t माने हुए हैं, तो चलिए यहाँ से रूट एक्स की जगह पर t यूज कर लेंगे, ये dt और ये dx, बात खत्म है। अब आ जाइए यहाँ से, ये आपका साइन रूट एक्स को t माने थे, dx के जगह पर 2 dt यूज कर लेते हैं, 2t और dt, यहाँ से 2 बाहर निकाल लीजिए, ये t इंटू साइन t और इंटू dt। हाँ अब ये हुआ, ठीक है। अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि t और साइन t दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ चुका है ना। t कैसा होगा, फंक्शन होगा यहाँ पे आपका अलजेब्रिक होगा, साइन t कैसा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। बस यहां से आप सबसे पहले दो फंक्शन प्रोडक्ट में आया, जब प्रोडक्ट में आया तो वहां से आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए वो किस तरह का फंक्शन है। तो t यहाँ पे अलजेब्रिक है और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब आइलेट का लिस्ट देख लीजिए, वहां से ILA अलजेब्रिक पहले आता है, उसके बाद t आता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो यहाँ से जो t हो जाएगा वो मेरा कैसा फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और साइन जो होगा वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जब फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन पहचान में आ चुका है, तो अब इंटीग्रेशन का जो रूल है वो अप्लाई कीजिए, है ना। 2 को बाहर कीजिए, अब आ जाइए फर्स्ट फंक्शन बाहर, है ना, इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन ये टी डी टी माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टी फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी टी, और एक और डी टी डाल दीजिए और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, है ना। ये जो बाहर में डी टी दिए हैं ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है, तो ऐसा कीजिए यहाँ भी ब्रैकेट डाल दीजिए आप, ठीक है। चलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2t साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, है ना। और साइन का इंटीग्रेशन हो रहा है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा बाहर में, और ये कॉस टी और फिर से डी टी, फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से माइनस टी कॉस टी, अब प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन टी, और यहाँ से प्लस सी। अब आ जाइए, इंटीग्रेशन हो चुका है आपका, टी क्या माने थे, रूट एक्स। तो चलिए अब फाइनल आंसर जो होगा वो आपका रूट एक्स में ही होगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, -2 टी के जगह पर हम रूट एक्स रख लेंगे, कॉस, फिर टी के जगह पे रूट एक्स प्लस साइन, और यहाँ से रूट एक्स, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ से ये प्लस 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, है ना। तो क्या देखे आप इस क्वेश्चन में, है ना। अभी जो ये क्वेश्चन गिवन है आपका, ये सिर्फ साइन रूट एक्स था, है ना। जैसे ही रूट एक्स को आप टी माने, वो एक ऐसे फॉर्म में आया जहाँ से उसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना पड़ेगा, है ना। अब जब बाई पार्ट पे आया तो फिर बाई पार्ट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट कर दिए, है ना। इजी क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फिर देखिए साइन क्यू है, सॉरी एक्स क्यू है एंड साइन एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंदर वाला, ये जो कंपोजिट फंक्शन में है, यानी साइन एक्स के जगह पर अभी आपको क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसको आपको टी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप फिर पुट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब देखिए यहाँ आपका एक्स क्यू है और डी एक्स है, एक्स क्यू डी एक्स को हटाना पड़ेगा, है ना। बट हमारे पास आ क्या रहा है, x आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए ये डी टी बाई 2 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी x इंटू डी एक्स, यानी x इंटू डी एक्स की जगह पर हम dt को रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए एक्स क्यू है ना, तो इसको एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, है ना। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। ऐसा क्यों कि ये x इंटू डी एक्स यहाँ पे, इसलिए कि ऐसा इसके ये जो है किसके बराबर है, डी टी बाई 2 के बराबर है, यानी इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डी टी को सेट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम x को क्या किए, एक्स क्यू से एक x मांग के और इसको x इंटू डी एक्स कर लिए, ठीक है। तो चलिए अब ऐसे फॉर्म में आ गया है जहां से हम इजीली जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, टी माने हैं, ठीक है। साइन फिर एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, टी माने हैं, और एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे डी टी बाई 2 है। तो वो तो एग्जैक्टली पीछे वाला ही आ गया, है ना। 1/2 को बाहर कीजिए, टी इंटू ये साइन टी और ये डी टी, है ना। वहाँ क्या था, 2 इन 2 में था, है ना। 2 जो था आपका इन 2 में था, है ना। 2 उसके बाद t इंटू साइन टी था, यहाँ 1/2 आ रहा है और t इंटू साइन टी, यानी आंसर आपका यही होगा। बस यहाँ पे t के जगह पर जो माने हैं वो आपको रूट एक्स है, वहाँ एक्स स्क्वायर है ना। एग्जैक्टली आपका सेम हो गया। तो चलिए देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ से t मेरा कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक होगा और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। चलिए ये 1/2 है ना। अब आ जाइए फर्स्ट फंक्शन बाहर, यानी यहाँ से जो t होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और साइन जो होगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। फिर इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ t बाई डी टी, फिर इंटीग्रेशन में ये आपका साइन t डी टी और एक और एक्स्ट्रा डी टी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से 1/2 ये t साइन का माइनस कॉस t माइनस ये डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और साइन का फिर से माइनस कॉस होगा, तो बाहर में माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉस t और ये जो एक्स्ट्रा डी टी है वो आप यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1/2 माइनस टी कॉस टी और फिर कॉस का आपका क्या हो जाएगा, साइन टी और ये प्लस सी। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस टी बाई 2, और टी कितना माने हैं, एक्स स्क्वायर रखते जाइए, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ये एक्स स्क्वायर 1/2 के साथ और ये प्लस सी। बस यही तो था, है ना। बस क्या है, एक बार आपको इस तरह से अगर दिखे तो वहाँ पर एक सुटेबल आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन देना है, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर आपको ऐसे फॉर्म पे यहाँ से सेट हो जाएगा जहाँ से फिर ये यहाँ से हम बाई पार्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से फिर क्या है, x इंटू कॉस इनवर्स और बाई में फिर क्या है आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन अपना पूरा काम यहाँ पे कर रहा है
है ना। देखिए कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x² होता है। यानी सीधा सा इंफॉर्मेशन है आपके पास कि यहाँ से कॉस इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो नीचे गिवन है ना। तो बस कुछ नहीं, आप यहाँ से पुट कर दीजिए कॉस इनवर्स x के जगह पे t। तो हम मान लेते हैं, पुट कर देते हैं t = कॉस इनवर्स x। इसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए dt/dx, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन साथ नहीं छोड़ेगा एंड तक आपके, है ना, इंटीग्रेशन के एंड तक, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है ये सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से, तो कॉस इनवर्स का -1 हो गया। अब किसको किसको आपको रिप्लेस करना है, देखिए यहाँ से dx/1 - x² जो है रूट के अंदर, उसको हमको हटाना है। कुछ नहीं, माइनस को इधर कीजिए, ये माइनस dt, और ये dx को इधर ले लीजिए, dx/√1 - x²। तो चलिए ये dx और बाई इसको तो हटा लेंगे, कॉस इनवर्स को t माने हैं, x को कहाँ से हटाएं, तो x के लिए हम यहाँ से हेल्प लेंगे, है ना। x को कैसे हटाएं, तो देखिए यहाँ से x जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ cos t हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, cos t, ठीक है। अब x को हटाने के लिए हम तैयार हैं, है ना। सारा चीज हम लोग निकाल चुके हैं। तो चलिए आइए यहाँ से देखते हैं क्या है। x के जगह पर हम क्या रख लें, cos t रख ले, cos t, है ना, cos t हो गया, ठीक है। x के जगह पे cos t, cos इनवर्स x के जगह पर t, ठीक है। फिर उसके बाद dx/√1 - x², इसके जगह पे -dt। बस अब माइनस को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन ये t इंटू फिर आपका cos t और ये dt, ठीक है। यानी इससे पहले t इंटू साइन t आ रहा था, यहाँ t इंटू cos t आया है, ठीक है। बस यहाँ से t अलजेब्रिक, cos जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। माइनस को बाहर रहने दीजिए, t को बाहर, इंटीग्रेशन में cos t dt, फिर आपका माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में t dt, फिर इंटीग्रेशन में cos t dt और एक और एक्स्ट्रा dt डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। यहाँ से माइनस t cos का इंटीग्रेशन sin t माइनस dt/dt यहाँ से 1 हो जाएगा, और फिर ये जो cos है, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin t और ये dt माइनस ये फिर यहाँ से t sin t माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos हो जाएगा, तो ये प्लस cos t और लास्ट में प्लस c ऐड कर लीजिए, तो माइनस t क्या माने थे, t जो है वो आपका क्या है, cos इनवर्स x है। क्या है, cos इनवर्स x। तो यहाँ रख लीजिए आप, यहाँ से क्या माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ये cos इनवर्स x इंटू साइन, और t के जगह पर क्या रख लेंगे हम लोग, cos इनवर्स x, है ना। आप प्लस यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, cos t के जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, cos इनवर्स x और प्लस c, है ना। अब आ जाइए, यहाँ cos इनवर्स x आ रहा है, ठीक है। यहाँ साइन है और अंदर में क्या है आपका, cos इनवर्स x है, और फिर cos इंटू cos इनवर्स x है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, है ना। वो यहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और फिर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस तरह से हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से जगह बना लेते हैं। अब आ जाइए, देखिए ये तो है cos और cos इनवर्स, आपको रिजल्ट x देके जाएगा यहाँ से, बट यहाँ पर साइन है और cos इनवर्स x है। तो देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि लेट, अभी मेरा टारगेट क्या है, बाहर में साइन दिख रहा है, अंदर में cos इनवर्स x है आपका, है ना। तो मेरा भी टारगेट है अंदर में क्या, साइन इनवर्स लेके आने का। तो अंदर में अभी cos इनवर्स x है, इसको थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से जो है cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, x
जब cos थीटा x हुआ तो sin थीटा आप कैसे निकालिएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। फिर यहाँ से 1 माइनस, और cos कितना के बराबर है, x के बराबर है। फिर यहाँ से जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू, ये आपका साइन है, और कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर हम क्या यूज कर ले, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ से कॉस और कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, और ये प्लस सी, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ माइनस ये कॉस इनवर्स एक्स इंटू, देखिए यहाँ से साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपका यहाँ से। फिर क्या बच जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। बस क्या है, ये आपका रिजल्ट आया। अब यहाँ से थोड़ा ऐसा है यहाँ पर कि जहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं तो कर दिए, ठीक है ना। एक्चुअली अगर ये रिजल्ट कॉस इनवर्स, ये साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का बराबर होता है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर चलिए थोड़ा यहाँ पर कर लेने में क्या हर्ज है ना, थोड़ा क्लियरली आपको समझ में आ जाए, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, साइन लॉग एक्स है ना। यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन में कौन है, लॉग एक्स है ना। अभी ये ऐसे फॉर्म में है जहाँ से इसको इंटीग्रेट इजिली हम लोग कर नहीं सकते, है ना। तो फिर वही अपना सब्स्टिट्यूशन को बुलाते हैं, आ जाओ भैया सब्स्टिट्यूशन, तुमसे हेल्प लेना है हमको, है ना। क्या करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से हम पुट कर लेंगे किसको, लॉग एक्स को, है ना। लॉग एक्स को आप टी मान लीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dt बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, है ना। अब dx को आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ से x हो जाएगा इंटू dt, और इधर में dx, लो एक नया झंझट x आ गया, है ना। अभी t इज इक्वल टू लॉग एक्स माने, ठीक है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब ये x एक नया परेशानी लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, लॉग का प्रॉपर्टी मालूम है, कहानी उसका भी एंड करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर बेस में क्या होता है, जनरली e होता है ना। अब आ जाइए, आपको बताया गया था जब डिफरेंशिएशन में थोड़ा हम डिस्कस किए थे लॉग के बारे में, है ना। जब लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या है, अगर a⁴x इज इक्वल टू n है, यहाँ बेस में कौन है, x है, तो जब इसका हम लॉग लिखेंगे तो यहाँ से ये जो हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग, जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, और ये n ऐसा हो जाता था, है ना। देखिए क्या है, यहाँ से क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस a हो गया, है ना। अब आ जाइए, अब इसी चीज को उल्टा करते हैं, है ना। अब यहाँ से देखिए, अब इधर से इधर सोचिए, ऐसा ये बेस में है तो ये बेस में है, जो बराबर में है वो कहाँ गया, पावर में गया, है ना। इज इक्वल टू n, यानी यहाँ वाला जो है वो n हो गया, ठीक है ना। इसी चीज को चलिए एक नंबर से समझते हैं, जैसे लॉग बेस में 2 है और यहाँ अगर 32 है ना, यहाँ पे 32 है, तो ये इसका रिजल्ट कितना होगा, 5 होगा। कैसे, आपको मालूम है कि अगर हम 2 का पावर 5 करेंगे तो ये कितना होगा, 32 होगा, है ना। तो ये लॉग जो है वो एक्सपोनेंट का इनवर्स प्रोसेस है ना, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 2 पे पावर 5 डालते हैं तो 32 मिलता है ना, यानी 2 का पावर 5 देने से आपको 32 मिलता है, इसी बात को आपको रिवर्स बोलना है ना। तो बेस 2 पे 32 लेने के लिए हमको कितना पावर रेस करना पड़ेगा, 5, तो जो ये पावर रेस करते हैं ना हम लोग, वही मेरा लॉग का वैल्यू होता है, ठीक है। बस यही है, देखिए जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, जो इक्वल में है वो पावर में जाएगा, तो वही देखिए जो बेस में है वो बेस में ही है, ये जो 5 मिला वो पावर में आया, और यहाँ पर जो है ये log 32, यहाँ पे 32 दे देगा, बस यही यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ से क्या है, जो बेस है वो बेस में रहेगा, इक्वल वाला कहाँ जाएगा, पावर में, इज इक्वल टू x। तो अब तो x आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है ना। बस क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी हमको मालूम होना चाहिए, है ना। अब x को हम किससे रिप्लेस कर दे, है ना,
एक्स इसलिए तकलीफ दे रहा था कि जब हम टी मान चुके हैं तो यहाँ पर टी इंटू डी टी आता है ना, जब ऐसा आता तो कोई दिक्कत नहीं था, मगर फिर भी एक्स आ रहा है ना, तो एक्स को तो हमको हटाना पड़ेगा एट एनी हाउ, है ना। तो चलिए देखिए हो गया अब यहां से ये आपका साइन है ना टी, लॉग एक्स को टी माने हैं, डी एक्स की जगह पर क्या आ गया आपका ई टी और डी टी लीजिए, तो यहां से ये ई टी इंटू ये आपका साइन टी और डी टी आ गया है, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से फिर देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया है ना, ई के पावर में टी है तो कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, और ये जो है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर साइन जो हो जाएगा आइलेट में ई सबसे एंड में ई आता है, आई एल ए टी ई है ना, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन आपका साइन हो जाएगा, है ना। अब आइए यहां पर, अभी जो यहां पर जो सेकेंड फंक्शन दिख रहा है आपका ई के पावर में टी, वो एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है ना। ई के पावर में टी है ना, डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का ई एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। अब आ जाइए फिर साइन के बारे में, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाता है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है ना। यानी ये दोनों जो है ऐसे कैरेक्टर का है जो ये खत्म होने वाला नहीं है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद, है ना, रिपीट होने वाला है ना, रिपीट होता जाएगा। चलिए पहले इंटीग्रेशन करके देखते हैं, है ना, क्या परेशानी ये लोग क्रिएट करने वाला है। तो चलिए अभी हमारे पास, अभी यहां से तो ये डिसाइड हो गया ना कि फर्स्ट फंक्शन मेरा साइन है और सेकेंड फंक्शन ई के पावर में टी है। तो चलिए तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, तो साइन टी को बाहर, इंटीग्रेशन में ई टी डी टी माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपका ये साइन टी डी टी, फिर इंटीग्रेशन में ई का पावर टी डी टी और एक और डी टी, है ना। चलिए फिर यहां से ई के पावर टी का इंटीग्रेशन वही होगा और ये आपका साइन टी माइनस, है ना। फिर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका यहां से कॉस टी, है ना, इनटू ई के पावर टी का, फिर लो ई टी डी टी, क्या हुआ, फिर से वही ई टी और कॉस टी फिर इंटीग्रेशन में आ गया, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ो, यहां से क्या है ये ई टी और साइन टी है माइनस, अब यहां से ब्रैकेट दे लो, फिर यहां से कॉस जो होगा वो मेरा क्या फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ई के पावर में टी सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो चलो फिर यहां से देख लेते हैं, कॉस टी इंटीग्रेशन में ई का पावर टी और ये डी टी माइनस, फिर इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में कॉस टी और ये डी टी, फिर इंटीग्रेशन में ई टी डी टी और एक और डी टी, ऐसा ब्रैकेट इधर में बंद कर लेना है, यहाँ पे जगह कम है ऐसा, ठीक है। फिर आते हैं यहां से ये ई के पावर में टी साइन टी माइनस, देखो यहां से ये कॉस टी ई टी का इंटीग्रेशन ई टी माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो बाहर में माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन तो रहेगा, है ना, इसका आपका ये साइन टी और फिर ई टी का आपका ई के पावर में टी ही हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा डी टी जो था फिर ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करें, फिर तो वही आ गया, है ना, ई के पावर टी और ये साइन टी, है ना, यानी जहां से शुरू किए थे कुछ एक्स्ट्रा टर्म दिया फिर वहीं तक पहुंचा दिया, है ना। अब यहां से क्या करना है, यानी वो आप इंटीग्रेट करते जाइएगा, है ना, खत्म होने वाला नहीं है, नहीं खत्म होगा, करते हैं उसको खत्म, ठीक है ना। मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं यहां से कि लेट, है ना, मैथ्स में मान के ही हम लोग काम चला लेते हैं, है ना, मान लेते हैं इसको कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के लिए आई, ठीक है ना,
ये ई का पावर टी और साइन टी है ना, मान लिए। चलो अब जब मान चुके हो तो लिखते जाओ, आई आई आई, यहाँ भी आई। अब देखते हैं, अब ये जो अपनी जिद पे आ रहा है कि हम हटने वाले नहीं हैं, है ना, तो मान के हटा देंगे उसको, है ना। जैसे ही आप आई मान लिए यहाँ, अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ से। इधर तो अपना आई है ही ये, अब देखिए क्या होने वाला है। ये ई टी है और ये फिर आपका साइन टी माइनस अंदर लेके जाइए तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर में टी और ये कॉस टी और ये माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर इसको ऐसा लिख लीजिए, ई के पावर में टी साइन टी और डी टी, है ना। इसको आई माने थे, है ना। अब तो वो हटने के लिए तैयार है ना। यहाँ से आई इज इक्वल टू, देखिए ई के पावर में टी फिर आपका साइन टी माइनस, ऐसा कीजिए यहाँ से ई का पावर टी कॉमन ही कर लीजिए, ये दोनों में दिख रहा है आपको, और यहाँ से ये कॉस टी और ये माइनस आई, है ना। अब यहाँ से इसका कहानी खत्म है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ये आई इधर आके क्या हो जाएगा, 2i, है ना, यहाँ से e, है ना, ये आपका e टू द पावर t और ये साइन t माइनस कॉस t और प्लस c, ठीक है। अब जो t माने थे, t क्या माने थे, log x माने थे, है ना, उसको वहाँ रख लीजिए और आंसर आपका मिल जाएगा। तो यही कहानी था साइन के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से फाइनली, i इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो e का पावर t, e के पावर में क्या है, log x है, बाई में 2, t क्या माने थे, log माने थे ना, तो अभी आपका e का पावर t आ रहा है ना, तो e के पावर में क्या चला जाएगा, log, और इधर से ये फिर आपका साइन t है, तो यानी साइन log x, साइन log x और फिर माइनस ये आपका cos t है, तो ये cos log x और ये प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक प्रॉपर्टी लॉग का फिर यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि e के पावर में अगर लॉग में कोई भी फंक्शन है तो वो सिर्फ आपको fx ही दे के जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ e के पावर में log x है तो x मिल जाएगा, अगर e के पावर में log sin x होता तो आपको sin x मिलता वहाँ से, है ना। तो सिंपल सी बात है, समझ लीजिए यहाँ से कि अगर e के पावर में log fx है तो fx मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये आपका यहाँ से मिल जाएगा x बाई 2 और यहाँ आपका जो है ये साइन log x क्या हो जाएगा, ये साइन log x माइनस कॉस log x और ये प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, i इज इक्वल टू, है ना। तो क्या है, थोड़ा सा कुछ बेसिक लॉग का नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। अगर वो है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इजीली डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए एक बार, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे e का पावर t साइन टी डी टी था, अगर यही यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो फिर वही प्रोसेस है, यहाँ तक वही आंसर आएगा। यहाँ t में था, यहाँ क्या है, e टू द पावर x, है ना, और साइन एक्स डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको फाइंड करना है इंटीग्रल x इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तो और अजीब कहानी है ना, तीन दिख रहा है, x भी दिख रहा है, टेन भी दिख रहा है और सेक स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करेंगे, हम यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको एक साथ ही रखेंगे, एक ही मानेंगे और x को अलग मानेंगे, है ना। अब आ जाइए आइलेट में ILA, अलजेब्रिक, x कैसा फंक्शन है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन है, और टेन और सेक जो है यहाँ पे वो कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये जो है आपका x फर्स्ट फंक्शन होगा और ये जो है ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ऐसा डिसाइड करने के बाद अब जो
u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन का रूल है अप्लाई कीजिए, बाद में देखते हैं कि ये tan इंटू सेक का सेक स्क्वायर एक्स का क्या करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां से हम x को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन में tan x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x है यहाँ पे आपका, फिर इंटीग्रेशन में ये आपका tan x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और ये एक एक्स्ट्रा dx इस इंटीग्रेशन के लिए, इसके लिए। ठीक है, अब आ जाइए, हाँ अब फिर tan इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, तो बहुत आसान इंटीग्रेशन है ना। हाँ, इसको थोड़ा अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस इसमें यही है, यहाँ डायरेक्ट आपको इंटीग्रेट ये नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, हाँ ये तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ही तो करना है ना। अब ये इंटीग्रेशन अब इस बीच में आ गया है तो आ जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन करने आता है ना, बात खत्म है। अब क्या करेंगे, हम यहां से tan और सेक स्क्वायर का अलग से कर लेते हैं, बस यही था इसमें, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, हम इसको अलग से ही कर लेते हैं। चलिए भैया, है ना, डायरेक्ट यहां पर नहीं कर सकते हैं तो लाइए इसको यहां, ये tan इंटू सेक स्क्वायर है ना। अभी तक जो इंटीग्रेशन कर रहे थे, यानी जो भी इसमें आ रहा था उसका इंटीग्रेशन, अब जैसे सेक स्क्वायर एक्स ही रहता, सिर्फ यहां पर इंटीग्रेशन में अगर सेक स्क्वायर एक्स रहता तो इसका हम tan x लिख लेते थे, है ना, ऐसा आ रहा था। बट अभी ये ऐसे फॉर्म में आ रहा है कि फिर वहां पे उसको अलग से हमको सब्स्टिट्यूशन करके रिजल्ट उसका लाना पड़ेगा, बस यही फर्क है यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो चलिए देखिए, अब यहां से आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, किसको, tan को t पुट कर लीजिए, है ना, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, है ना। तो ये अपना जो सब्स्टिट्यूशन है ना, बहुत यूजफुल बंदा है ना, कहीं भी हेल्प करने के लिए आ जाता है, भैया मेरा हेल्प ले लो, है ना, तो जरूरत पड़ेगी तो लेंगे ये हेल्प उस काम। ठीक है, तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, tan को t माने थे और सेक स्क्वायर एक्स dx dt और फिर t का t स्क्वायर बाई 2, t क्या माने थे, tan माने थे, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये आ गया, है ना। तो ये जो tan इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, tan स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। बस आ जाइए फिर अपना जो इंटीग्रेशन है ना, क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू tan इंटू सेक स्क्वायर, tan इंटू सेक स्क्वायर का क्या आया, tan स्क्वायर बाई 2 आया। तो चलिए यही हम डायरेक्ट अब यूज करेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अब आ जाइए ये dx बाई dx 1 आ गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब फिर tan इंटू सेक स्क्वायर का अभी अभी आया है tan स्क्वायर बाई 2, तो चलिए यहां से ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx, फिर आ जाइए यहां से x इंटू ये आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर का तो नहीं होता है मेरे स्टैंडर्ड लिस्ट में, वो नहीं है तो ट्रांसफॉर्म कीजिए, tan स्क्वायर को तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन tan स्क्वायर का, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी अपना खेल दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। क्या होगा, इसे प्रैक्टिस के बाद आपको हर तरह के क्वेश्चन से डील करने का आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो क्या है, अब tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का तो यहाँ से डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, यहाँ तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू dx और ये फिर ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट दिए कहाँ थे, चलिए तो यहाँ से दे देते हैं। अब आ जाइए, ये आपका हो जाएगा x इंटू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2, यहाँ से ब्रैकेट। अब चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस फिर इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, एक काम करते हैं लिख ही देते हैं इंटीग्रेशन, है ना,
इंटीग्रेशन यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू ये आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर का टेन एक्स माइनस डी एक्स का एक्स और ये प्लस सी, है ना। अब चलिए यहाँ से फाइनल कर दे इसको, क्या हो जाएगा, ये x इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1/2 से इंटू कर लीजिए, तो ये आपका टेन एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस यहाँ से x/2 और ये प्लस सी, है ना, x/2 है ये। तो इस तरह से ये जो आपका x इंटू टेन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा था, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना, क्या क्या यूज पड़ा इसमें, आपको सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना, उसके बाद फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का भी हेल्प लेना पड़ा, है ना। तो इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, कीजिए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेक क्यू एक्स है ना, सेक क्यू एक्स है ना। जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें एक ऐसा टर्म आया था आपका कि टेन का पावर एम एक्स इंटू सेक का पावर एन एक्स और डी एक्स, है ना, ये चीज एक डिस्कस किए थे वहां पे, है ना। तो इसमें क्या था कि अगर टेन का पावर 0 हो, है ना, ठीक है, और सेक का पावर जो n है वो 1 से बड़ा और ऑड नंबर अगर होता, ये बात वहां पर लिखा गया था कि इफ द पावर ऑफ 10x इज 0, है ना, एंड द पावर ऑफ sec x इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज ऑड नंबर, कैसा नंबर हो वो, ऑड नंबर हो, तब क्या करना था। यानी वहां पर हम आपको बताए थे कि इस तरह से अगर आ जाए कि sec qx dx या फिर sec 5x, है ना, ये जो 3 और 5 है ये ग्रेटर देन 1 है एंड ऑड नंबर भी है ना, तब यहां पर इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग बाय पार्ट से करते हैं, है ना। वहां पर एक लाइन आपको मिलेगा, है ना, ये आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जो सीरीज था 7 लेक्चर्स का, उसमें आपको ये मिलेगा, है ना। तो वहां पर ये बात मेंशन किया गया था कि अगर 10 का पावर 0 हो और वो जो सेक है, सेक का पावर 1 से बड़ा एंड ऑड नंबर हो, तब फिर वहां पे इसका जो इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो किसके हेल्प से करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अभी मुलाकात हो गई उस क्वेश्चन से, है ना, सेक क्यू मिल चुका है। अब जब मिल चुका है, अब यहां पर इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सेक क्यू एक्स है ना, एक सिंगल सा फंक्शन दिख रहा है आपको, है ना, सेक क्यू। इससे पहले हम लोग लॉग एक्स क्या किए थे, है ना, अकेला था, 1 इंटू हेल्प लिए, है ना, फिर इसके बाद फिर टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स ऐसा दिखा, यहां भी 1 का हेल्प लिए। तो क्या यहां भी हम 1 इंटू करके हेल्प लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं, क्यों, क्योंकि फिर जब सेक क्यू आएगा, आप सेक क्यू को सेक स्क्वायर इंटू सेक एक्स तो लिख सकते हैं ना, है ना, सेक स्क्वायर सेक क्यू को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना। अब टेन इनवर्स में तो वैसा कुछ ऑप्शन था नहीं आपके पास, लॉग के साथ ऑप्शन नहीं था, तो 1 इंटू लेके चले थे, है ना। मगर चलिए यहां पर देखते हैं यहां पर क्या करना है। ठीक है, देखिए यहां से आप सेक क्यू को, है ना, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, लिख लिए। अब इसके बाद अब इसी दोनों में से हमको डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, बट यहां पर चॉइस आपके पास है ना। अब देखिए आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको इजीली क्या मिल जाता है, सेक स्क्वायर का 10x, है ना, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। अच्छा चलिए अगर हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहें, है ना, सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहें तो लॉग, है ना, सेक एक्स प्लस 10x और प्लस सी, है, किसके साथ जाना चाहेंगे आप, है ना, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन में रखना चाहेंगे, यानी इंटीग्रेशन में रखने का मतलब कि सेकेंड फंक्शन, यहां पर
सेकेंड फंक्शन का ही तो इंटीग्रेशन होता है ना। अब ये सिंपल सा tan x रखें या log sec x प्लस tan x, यहां भी tan दिख रहा है, तो जब हमको इतना ही लिखना है तो क्यों हम इसको यूज करें, log sec प्लस tan, और उसमें सिर्फ tan है। बात समझ में आ रही, करना क्या है आपको, है ना। तो यहां से हम सिंपल सी बात है, जो छोटा सा रिजल्ट देके जा रहा है हम उसी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। हमको इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट हमको नहीं चाहिए। log sec प्लस tan, है ना, सिंपल सी बात है। जो आसान सा रिजल्ट देके जा रहा है हम उसी के साथ जाएंगे। तो चलिए, तब यहां से अब sec q है, अब sec q को sec x इंटू sec स्क्वायर x लिख चुके हैं, ठीक है। अब आपको यहां से एक को इसी में से एक को फर्स्ट और एक को सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर को, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। सेकेंड फंक्शन का जहां भी जब हम सेट करते हैं तो क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में हमको सेक स्क्वायर को रखना है ना। मेरा अपना टारगेट है कि सेक स्क्वायर को ही हम क्या रखें, इंटीग्रेशन में रखें, है ना। उसे देखें अभी रिजल्ट कितना सिंपल सा मिलेगा, है ना। तो चलिए, तो सेक क्यू को सेक इंटू सेक स्क्वायर लिख लीजिए। अब आ जाइए यहां से, हम यू को फर्स्ट फंक्शन माने तो फर्स्ट फंक्शन बाहर जाए, हमको इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स को रखना है माइनस इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन में ये आपका सेक एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन में आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये फिर एक्स्ट्रा डी एक्स, यहां ब्रैकेट डाल दीजिए, ठीक है। आ जाइए यहां से, ये सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस, अब आ जाइए इंटीग्रेशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक इंटू tan x होता है। क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, है ना। और फिर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस से tan x, है ना, और ये यहां से फिर dx। अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। लो भैया, फिर से नया परेशानी यहां शुरू, है ना। क्या फायदा हुआ, सेक इंटू सेक स्क्वायर को करके यही फिर सेक इंटू टेन स्क्वायर एक्स मिल गया हमको, है ना। कोई बहुत ज़्यादा चेंज तो आया नहीं यहाँ पे, सिर्फ सेक एक्स मिलता है या फिर सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स मिलता, तो यहाँ से हम इसको इजीली रिजल्ट लिख सकते हैं। वापस से फिर वही मिला, सेक इंटू टेन स्क्वायर। चलो देखते हैं, हमारे पास मानने का ऑप्शन है, मैथ्स में मान के हम निकल सकते हैं। तो चलो देखते हैं फिर आगे क्या होगा। इंटीग्रेशन ये सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिख के आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही, माइनस इंटीग्रेशन, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेक इंटू सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक क्यू एक्स। जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए, ये माइनस और ये माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा, और सेक से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स डी एक्स, है ना। तो अब जहां से चले थे ना उस रास्ते को हम कुछ मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, यहां से शुरू कीजिए, है ना। लेट आई इज इक्वल टू सेक क्यू एक्स डी एक्स, यहीं से चले थे हम, है ना। फिर से क्यू दिख रहा है ना। बस हो गया रिजल्ट, मान के रिजल्ट खत्म। अब आ जाइए क्या हो गया, तो देखिए इधर मेरा आई है इज इक्वल टू सेक इंटू टेन एक्स है, क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक क्यू एक्स कितना के बराबर है, आई के बराबर है। चलिए आई लिख दिए, प्लस ये आपका सेक एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। अब ये भी लिखे थे वहां पर, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहां से ये हो जाएगा लॉग ये आपका सेक एक्स और प्लस
tan x और प्लस में c, बस ये माइनस i को आप इधर लेके आ जाइए तो ये 2i हो जाएगा और यहां से ये sec x इंटू tan x और प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। तो यहां से फाइनल आंसर जो हो जाएगा आपका, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये डिवाइड में 2 हो जाएगा आपके, यानी 1/2 sec x और ये tan x और ये 1/2 यहाँ भी डिवाइड में लिख दीजिए, 1/2 log यहाँ से आपका sec x और ये प्लस tan x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है ना। कलर चेंज इसलिए कर देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर व्हाइट यूज कर लेते तो बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर आपका हुआ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। यहाँ आई 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 लिखते चले जाइए, है ना। देखिए यही है, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिएगा। फाइनली यहाँ पर हम लोग आई सेट करेंगे और मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला। अब आ जाइए, अब है इंटीग्रेशन, आपको फाइंड आउट करना है क्या है, e के पावर में ax है और साइन bx है, कुछ नहीं वही क्वेश्चन है आपका, e टू द पावर x इंटू ये साइन x dx है। बस यहाँ पे क्या किए कर दिया है, x का एक कोफिशिएंट दे दिया है और साइन के साथ b का b दे दिया है x के साथ, है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में इंटू में जाता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी ये क्वेश्चन तो आसान है ना। तो क्या करना है हमको, बस अब यहाँ से i मान के चल रहा है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी देखे हम, इससे पहले भी देखे, है ना। क्या था वो, ये था, है ना, e के पावर में t और साइन t था, है ना। तो ये रिपीट होने वाला है, तो इसलिए इसको हम i मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x सबसे लास्ट में, है ना। तो वो सेकेंड फंक्शन और साइन x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, है ना, और इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन, ये आपका साइन bx और ये dx, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx और एक और dx, किसके लिए, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका साइन bx और e टू द पावर x का e टू द पावर x बाई a इंटीग्रेशन हो रहा है, माइनस फिर यहाँ से देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos bx और इंटू b करेंगे, और फिर देखिए यहाँ से e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax बाई में a और ये फिर dx, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से देखिए b बाई a को बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये e टू द पावर ax बाई a और इंटू ये साइन bx माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका b बाई a बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर ax और ये cos bx और dx, फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या आ गया, इनटू में आ गया, आना ही था, है ना। पहले ही से इसका नेचर मालूम है कि ये क्या करने वाला है ना, इसीलिए तो i मान के चल रहे हैं, है ना। ये साइन bx माइनस यहाँ से b बाई a ब्रैकेट दे लीजिए यहाँ से, फिर यहाँ से cos जो है वो आपका फर्स्ट फंक्शन है, बाहर निकलेगा e टू द पावर में ax dx माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में cos bx बाई dx, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर में ax dx और एक और dx डालिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, ठीक है ना। और ये जो ब्रैकेट है इसके लिए, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर ax बाई a इंटू ये साइन bx माइनस ये b बाई a, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos bx e टू द पावर ax का e टू द पावर ax बाई a माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन,
तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां से ये फिर आपका साइन bx इंटू बी, और फिर यहां से इंटीग्रेशन जो होगा e टू दी पावर ax बाई a, और फिर ये dx, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, फिर से वही रिपीट सब हो रहा है ना। चलिए अब यहां पर थोड़ा जगह चाहिए, है ना। चलिए क्या करते हैं, फिर यहां से आ जाइए, ये i है इज इक्वल टू, ये आपका e टू दी पावर ax बाई b, और ये साइन bx माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ax, है ना, बाई में a है ना, और a, तो e टू दी पावर ax, और ये पहले cos bx लिख लीजिए, और बाई यहाँ b बाई a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ से b से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू ई टू द पावर x cos bx बाई में a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ से, यहाँ भी आपका b बाई a दिख रहा है, तो b बाई a को बाहर करेंगे और फिर एक b बाई a इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो चुका है, b बाई a यहाँ से और ये b बाई a यहाँ से, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इंटीग्रेशन यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास, फिर देखिए e टू दी पावर ax और ये cos bx dx। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या कर सकते हैं, फिर देखिए यहाँ से ये जो आपका इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax और साइन bx वो कितना के बराबर है, i के बराबर है, तो यहाँ से e टू दी पावर ax बाई b, और ये साइन bx माइनस b बाई a स्क्वायर e टू दी पावर ax, और ये cos bx माइनस यहाँ से ये b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख ले, i लिख लेते हैं, साइन है ना, साइन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, गलत लिखाया है यहाँ, ये साइन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका साइन bx हो जाएगा, है ना, तो साइन bx लिख के इसके जगह पर हम i लिख लिए बस। अब यहाँ से इस एक i आपका यहाँ दिख रहा है और दूसरा i यहाँ दिख रहा है, हम i माने थे तो i को निकालना पड़ेगा ना, तो अब दो जगह आपको i दिख रहा है, एक साइड कीजिए और i को निकाल के अपना फाइनल आंसर पाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से इसको इधर लेके आइए, प्लस होगा, और प्लस होगा साथ साथ i भी आप कॉमन कीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर ये 1 बचेगा और ये इधर आके प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से e टू द पावर ax और e टू द पावर ax आपको कॉमन दिखेगा, है ना, कॉमन दिखेगा तो कॉमन कीजिए यहाँ से e टू द पावर ax को कॉमन कीजिए, है ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, ये साइन bx और बाई में b, और माइनस यहाँ से ये b बाई a स्क्वायर और ये cos bx, है ना, और लास्ट में प्लस सी ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, यहाँ भी कुछ इस तरह का आंसर लिखते हैं हम लोग, है ना, एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से ये e टू दी पावर ax है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा, यहाँ से b हटेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और ये आपका साइन bx माइनस यहाँ से a स्क्वायर हटेगा तो b, तो ये b स्क्वायर और क्या हो जाएगा, cos bx प्लस c। ऐसा जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये आपका a स्क्वायर और इधर a स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका i हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है आपका, इधर मल्टीप्लिकेशन में है,
इधर लाके आप डिवाइड में लिख लीजिए, तो e टू द पावर ax बाई ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है। और इधर में क्या हो जाएगा फिर आपका ये ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ये बी स्क्वायर, और फिर आपका कॉस बी एक्स बाई में बी प्लस सी, है ना। क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो ए और बी दे के थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कुछ नहीं, बस आपको करने या मालूम हो कि जो x का कोफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद कहाँ जाता है, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ आपको फाइंड करना है इंटीग्रल e के पावर में साइन एक्स है और साइन 2x dx है ना। अब आ जाइए, e के पावर में क्या है, साइन है ना, और बगल में आपको साइन 2x दिख रहा है ना। यानी यहाँ से सिंपल सा आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि साइन को आप t मान लीजिए। जब साइन को t मानते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, और कॉस है नहीं, है आपके पास यहाँ पर, है ना। ये जो साइन 2x है, तो पहले इसको आप साइन 2x को ओपन कीजिए, यहां से ये e के पावर में साइन x, और साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, और ये फिर आपका dx। तो चलिए यहां से 2 को बाहर कीजिए, ये हो जाएगा e के पावर में आपका साइन x इंटू फिर ये आपका साइन x cos x एंड dx, है ना। अब यहां से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए dt बाई dx, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो यहां से जो ये dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका cos x dx, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, फिर देखिए ये 2 तो बाहर में है, इंटीग्रेशन e के पावर में साइन है, साइन को t माने थे, ठीक है, फिर साइन को t माने थे। अब आ जाइए cos x dx, ये जो cos x dx दिख रहा है, cos x dx के जगह पर क्या यूज कर ले हम, dt, है ना। अब देखिए ये किस फॉर्म पे आ गया, ये दोनों प्रोडक्ट में आ गया, जहां t क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और e का पावर t क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां से अलजेब्रिक फंक्शन जो हो जाएगा ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल आइलेट के लिस्ट में क्या है, सबसे लास्ट में है। तो चलिए जब ये डिसाइड हो चुका है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन यहां से क्या क्या है, तो बस कर दीजिए इंटीग्रेट, 2 को बाहर रखिए, ब्रैकेट दे लीजिए। अब आ जाइए यहां से फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, यानी t को बाहर कीजिए, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाय dt होगा, फिर इंटीग्रेशन आपका सेकेंड फंक्शन का et dt, और एक और dt एक्स्ट्रा डाल लीजिए यहां के लिए, ठीक है। अब आ जाइए ये 2t है ना, e के पावर t का क्या हो जाएगा, et ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन dt बाई dt 1 हो जाएगा, और फिर आपका ये जो e का पावर t है उसका et ही होगा, और ये dt प्लस सी अभी नहीं, प्लस सी अभी नहीं 2, यहां से फिर t e का पावर t, फिर e के पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t, अब इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, प्लस सी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या e के पावर t को कॉमन कर लीजिए, यहां से कॉमन कर लीजिए, यहां से ये t माइनस 1 और प्लस सी। अब आ जाइए t क्या माने थे, साइन x, और फिर यहां से ये साइन x माइनस 1 और प्लस सी। तो इस तरह से आपका यहां भी देख पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन किस तरह से यहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है ना। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं देख पा रहे हैं कि ये कितने सिंपल से फॉर्म में आपको मिल रहा है ना। उसके बाद फिर आपको बाई पार्ट का जो रूल है इंटीग्रेट करने का अप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट करके ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ, इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कंप्लीट हुआ, है ना। लेक्चर 1 क्या था आपका, लेक्चर 1 में
जो फंक्शंस गिवन होता था वहां पर सिंपली हम क्या करते थे, बाय पार्ट का जो रूल है, जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो किस तरह से उसका इंटीग्रेशन करते हैं, बस वही किए वहां पे। ये जो सेकेंड लेक्चर था इसमें क्या था, सब्स्टिट्यूशन का हमको हेल्प लेना था, है ना। सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम चेंज करके लेके आते थे कहाँ, फिर बाई पार्ट पे, यानी प्रोडक्ट में, दो फंक्शन को प्रोडक्ट में लेके आते थे और फिर वहां से जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने का जो रूल है वैसा कर लेते थे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स, जो भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस।